नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सबको नमस्कार। आज हम वेद के विषय में कुछ जानेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारत के इतरे संस्कृति जो हैं वो उसका आधार ही वेद है। वेद को आधार करके सभी सभ्यता, सभी संस्कृतियों का प्रचार प्रसार हुआ है। अर्थात वेद से ही सभी सभ्यता और सभी संस्कृति का जन्म हुआ, ये हम कह सकते हैं। अब वेद बहुत विशाल है। हमारे संस्कृत प्रेमी लोग तो जानते ही होंगे, वेद अपौरुषेय है, नित्य है और ऋषियों के द्वारा लिखी गई है। कोई ऋषि मंत्र नहीं लिखे हैं, मंत्र उनको स्वतः उनके मन में मंत्र उद्भावन हुआ है उनके तपोबल से। इसलिए ऋषियों को हम पश्यति दृष्टिकर्ता और मंत्रद्रष्टारः ऋषयः ये भी कह सकते हैं, कवि भी कहते हैं। अब वेद क्या है, इसका थोड़ा हम अर्थ निकाल लें। वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात जिसमें ज्ञान है। तो ज्ञान तो सब में है, पर वेद जो है समस्त ज्ञानों का भंडार है। इसलिए मनुसंहिता में भी मनु भी कहते हैं कि सर्वज्ञानमयो हि वेदः, वेदो अखिलो धर्म मूलम। मतलब जितने सारे धर्म है वो सब वेद में ही निहित है। और वेद विद धातु घय प्रत्यय जो भी निष्पन्न होता है, विद धातु ये अर्थ ज्ञान होता है। और वेद का अगर हम एक अच्छा से डेफिनेशन लें तो सायण कहते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारो अलौकिकम उपायं यह वेदयति स वेद। अर्थात इष्ट प्राप्ति और अनिष्टों का परिहार, इन दोनों साधन को पूर्ण करने के लिए जो अलौकिक उपाय बतलाता है वह यह वेद है। और एक बार क्लियर करते हैं, इष्ट प्राप्ति के लिए, अनिष्ट परिहार के लिए जो अलौकिक उपाय जो प्रतीत होती है, जिनके माध्यम से या जिसके माध्यम से, वो है वेद। अर्थात ये अलौकिक क्यों कहा गया है? इस अलौकिक मार्ग से अगर कोई समस्या का हम समाधान करेंगे तो वो समाधान निरंतर रहेगा। उस समाधान कभी फिर वापस नहीं आएगा। उस समस्या का पुनरावर्तन नहीं होगा। इसीलिए अलौकिक उपाय। अगर लौकिक उपाय से हम समस्या का समाधान करेंगे तो फिर कुछ साल बाद फिर वो समस्या फिर वापस आ जाएगा। पर अलौकिक में ऐसा नहीं होता। इसलिए वेद वह अलौकिक उपाय को बतलाता है जो कि उस समस्या दोबारा आपके अंदर ना आए। वेद में ही मंत्र प्रधान है। अब जानते हैं वेद में 4 है मेन। एक तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और वेद में विभाजन क्या है ये हम अभी बतलाते हैं। पहले तो वेद एक ही था। अब उसके बाद कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने एक वेद को 4 विभाग किए। एक ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद किए थे, उस ऋग्वेद में ज्ञानपरक जितने मंत्र हैं उस मंत्रों को अलग करके ऋग्वेद बना दिए और उस ऋग्वेद को अपने ही शिष्य पैल ऋषि को दे दिए। और पैल ऋषि अपने शिष्य परंपरा से उस ऋग्वेद को आगे बढ़ाए। फिर आया सामवेद। सामवेद में क्या है? जो उपासना परक मंत्र है, देव उपासना परक मंत्र है, उस मंत्र को वो करते, उस मंत्र को एकत्रित करके सामवेद निकाले हैं और सामवेद को अपने शिष्य जैमिनी को दे दिया और जैमिनी शिष्य परंपरा से उसको आगे बढ़ाते रहे। फिर आया यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो कर्म परक मंत्र है या कर्म कांड कहते हैं इसको, मतलब यहाँ यज्ञ विधि है, जितने भी सारे मंत्र हैं, जितने भी सारे यज्ञ हैं, सभी यज्ञों का मंत्र यहाँ प्रतिपादित है। इसलिए ये है कर्मकांड या यजुर्वेद। अब इस वेद को क्या किए? वैशंपायन ऋषि को दे दिया। वैशंपायन ऋषि अपने शिष्य परंपरा से उसको आगे बढ़ाते रहे। अंतिम में आया इहलौकिक कांड या अथर्ववेद। इहलौकिक कांड इत्युक्ते
यह लौकिक विषयक जो भी चीजें होती हैं वो सब अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद को ऋषि सुमंत को दे दिए और ऐसे चारों वेदों को 4 ऋषि को दे दिए और 4 ऋषि को दे के उस वेद की रक्षा हो गई। अब वेद का विभाजन किए थे वेदव्यास जी ने या कृष्णद्वैपायन जी ने, इसीलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ गया। वेदम विव्यासयति व्यासः। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक जो वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद क्या है? ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्, अर्थात जिस वेद में देवताओं का स्तुति गान की गई है, देवताओं के लिए जो स्तुति गान है, स्तुति परक मंत्र है, वो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में 10 मंडल है, 8 अष्टक है, अष्टक क्रम में भी विभाजित किया गया, मंडल में भी विभाजित किया गया। मंडल 10 है, अष्टक 8 है, 64 अध्याय है और वर्ग है 2024, सूक्त है 1028। इस 1028 सूक्त में 11 है खिल सूक्त। और इसमें मंत्र कितने हैं? इसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग मत पोषण किए हैं। एक मेरे दृष्टि में एक तो ये है, ठीक रहेगा कि ऋचम सहस्राणि ऋचमासी इतो ऋचम 10सहस्राणि ऋचम 500 च ऋचमाशीति पादस्य पारणम संप्रकृतम्, अर्थात 10,580 बटे 1/4, 1/4 मतलब एक 1/4 मतलब किसी को एक शंका हो जाती है 1/4 मतलब क्या है? तो 1/4 मतलब एक मंत्र का 1/4 भाग। एक मंत्र को अगर 4 भाग में बांटेंगे हम, तो 4 भागों का 1 भाग जो है वो 1 है, 1/4 है। तो ये ऋग्वेद का हो गया। अब ऋग्वेद में ये कभी कभी पात्रता परीक्षा में पूछ देते हैं नेट के पेपर में कि ऋग्वेद के जो अध्येता कौन है या ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। होता मतलब आह्वान करता, जो देवताओं को मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हैं, वो होता। अब ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब आते हैं हम यजुर्वेद में। यजुर्वेद में से यजु शब्द या यजुर जजते, अर्थात यजु यज्ञ परक जितने भी मंत्र हैं, यज्ञ परक जितने भी क्रियाएं हैं, वो सब यजुर्वेद के अंदर है, इसलिए इनका नाम है कर्मकांड। ये कर्म परक मंत्र है यहाँ पे। यजुर्वेद में भी 2 भाग है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद को भी एक ब्रह्म संप्रदाय है, एक आदित्य संप्रदाय है। तो कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय कहते हैं। अब यजुर्वेद में वैशंपायन ऋषि यजुर्वेद को अध्ययन किए थे और उनके शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा था। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय है, 1975 मंत्र है, ये आप जानते हैं। और यजुर्वेद में जो ऋत्विक है वो अद्धर्यु है। अब चारों वेदों में चारों अलग अलग ऋत्विक हैं। अब सामवेद की बात करते हैं। सामवेद का अर्थ है साचमस्य। साम सा मतलब जो मंत्र है, जो ऋचा है, वो अम गीति परक, अम मतलब गीति, गान परक मंत्र है। जो गान परक मंत्र जहाँ पे वर्णित है वो है साम। मतलब साम में जितने भी गान परक मंत्रों का संभार सामवेद में है। और उस सामवेद को उन्होंने ऋषि जैमिनी को दे दिए और ऋषि जैमिनी इस वेद को अपने शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाते रहे। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि वेदेषु सामवेद अस्मि। तो सामवेद बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गीता के रूप से जो वर्तमान समय में जो गान की परंपरा है, जो संगीत की परंपरा है, वो सामवेद से ही उत्पत्ति होती है। सामवेद का हम ऋत्विक देखेंगे तो उद्गाता है, सामवेद के अध्ययन करता पैल है, जैमिनी है। और सामवेद को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में।
और पूर्वार्चिक और उत्तरवार्चिक दोनों मिला के सामवेद में मंत्र संख्या है 1875 मंत्र है। इनमें कुछ अधिकांश मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लाया गया, बाकी स्वतंत्र सामवेद का भी कुछ मंत्र हैं। ऐसे करके ये सामवेद है। और अंतिम आते हैं हम अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद न अथर्व अथर्व, मतलब जो स्थिर है, गतिशील नहीं है, जो स्थिर है। न थर्व, थर्व मतलब स्थिर हो जाना। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि अथर्ववेद को सुमंतु को दिए थे। अथर्ववेद का ऋत्विक है ब्रह्मा, जो सभी वेदों का ज्ञान रखते हैं। अथर्ववेद में जो ब्रह्मा है, जो ऋत्विक, वो सभी वेदों, सभी चारों वेदों का उनका ज्ञान होता है। और अथर्ववेद में जो उपवेद है उसको सर्पवेद भी कहा जाता है, पिशाच वेद भी कहा जाता है, असुरवेद भी कहा जाता है। यह है वैदिक परंपरा। अब चारों वेदों में प्रत्येक भागों में आरण्यक और उपनिषद ही रहेगा। वैदिक मंत्रों में ऋषि, देवता, छंद ये सब रहते हैं। और वैदिक छंद हम जानते हैं, सातों छंद हैं: गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगति, त्रिष्टुप, जगति, ये सब करके सातों छंद हैं। अब अंतिम में शांग वेदाध्ययन होना जरूरी है, क्योंकि वेद के अध्ययन के साथ साथ अगर अंगों का अध्ययन नहीं करेंगे तो वेद अध्ययन असंपूर्ण माना जाता है। तो वेद में 6 अंग होते हैं जो वेदांग कहते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्तम, व्याकरण, छंदसम, जयम, युक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे करके 6 वेदांग है। उस वेदांग का भी अध्ययन जरूरी है। और विस्तार से वेद के ऊपर अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके ऊपर और भी विस्तार से एक एक पाठ करके हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और आपसे ही निवेदन है कि ये जो संस्कृतायन हमारा, हम लोगों के प्रयास से संस्कृतायन आपकी सेवा में नियोजित है, इसमें हर तरीके से धर्म संबंधित, हमारी संस्कृत के संबंधित सभी विषयों का चर्चा होती है। इसलिए आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहकर मैं विराम देता हूँ।